नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल कालीन चित्रकला यानी कि पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुल 2 भाग होंगे। दोनों भागों में मिला के जितने भी इससे रिलेटेड PYQ पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन कर दिया जाएगा। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जा सकते हैं और वहाँ से इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुग़ल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल जो है वह कहा जाता है। तो वह किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है विहिजात को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुग़ल चित्रकला जो है वह फारसी एवं भारतीय चित्रकला का मिश्रित रूप जो है वह माना जाता है। और इस्लाम में चित्रकला पर प्रतिबंध होने के बावजूद मुग़ल शासकों ने केवल औरंगजेब को छोड़कर चित्रकला को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और फारस का प्रसिद्ध चित्रकार जो था जिसका नाम विहिजात था, जिसको हम पूर्व का राफेल या राफेल कहते हैं, इसका जो उल्लेख है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो बाबर की आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसमें इसके बारे में उसने वर्णन जो है वह किया हुआ है। और वास्तव में मुग़ल चित्रकला की नींव जो है वह हुमायूं के शासनकाल पर पड़ी थी। किसके? हुमायूं के शासन समय पर पड़ी थी। और हुमायूं के समय मीर सैयद अली, कौन? मीर सैयद अली, अब्दुर्रस्मद, मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ, ये जो है यह प्रसिद्ध चित्रकार उनके दरबार के थे। और जो अब्दुस समद था, कौन? अब्दुस समद और मीर सैयद अली को मुग़ल चित्रकला शैली का संस्थापक माना जाता है। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। नाम क्या है? एक नाम है अब्दुस समद और जो दूसरा नाम है मीर सैयद अली। इनको जो है वह मुग़ल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। इनको मुग़ल शासक हुमायूं फारस से लेकर आया था और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र तथा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसकी? सीरी कलम की जो है वह उपाधि दी थी। और हुमायूं तथा अकबर दोनों ने अब्दुल समद से चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की थी। इन दोनों कलाकारों ने जो कृतियां तैयार की उनमें से कुछ बादशाह जहांगीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्र शैली में संकलित है, जो अब तेहरान की गुलिस्ता महल में तेहरान की गुलिस्ता महल में संरक्षित है। और मुग़ल कालीन चित्रकला में धार्मिक दृश्यों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दरबारी तथा सांस्कृतिक दृश्य जो है वह युद्ध के दृश्य यानी कि पौराणिक कथाओं के दृश्य मुग़ल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चित्रकला की मुग़ल शैली को आरंभ किसने किया था? तो चित्रकला की मुग़ल शैली का जो आरंभ है वह हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंधित नहीं था? तो वह कौन था? वह विहिजात था जो हुमायूं से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अधोलिखित में से किसे मुग़ल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो मैंने बताया था किसको माना जाता है, वह अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन मुग़ल चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? इनके चित्रकला में धार्मिक दृश्यों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है कि अकबर के समय की चित्रकारी मुख्यतः पुस्तक चित्रणों तथा रूप चित्रों तक सीमित था। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि हेरात के मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस समद मुग़ल चित्रकारी शैली के केंद्रक थे, जिसने गैर मुस्लिम तथा मुस्लिम तत्वों को साथ में मिलाया। हाँ, ये भी बात जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में मुग़ल शैली जो है चित्रकारी का जो जन्म है वह हुमायूं के शासनकाल से आरंभ हुआ था। मैंने पहले बता दिया है। फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वर्सन के दौरान हुमायूं ने अपनी सेवा में 2 चित्रकार
एक मीर सैयद अली तथा दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद को रखा था। ये दोनों मुग़ल चित्रकला शैली के केंद्र बिंदु माने जाते हैं, जिन्होंने गैर मुस्लिम तथा मुस्लिम तत्वों को साथ में मिलाया और मुग़ल चित्रकला शैली का सजीव पुनरुत्थान जो है वह अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसके काल में मुख्यतः पुस्तक चित्रणों तथा रूप चित्रों की चित्रकारी की गई थी, जैसे फारसी कथाओं की पुस्तकों का चित्रांकन, अकबरनामा एवं अन्य ग्रंथों पर चित्रांकन किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों कथन है वह दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुग़ल काल में चित्रकार नहीं था? तो वह कौन था? वह था बाज बहादुर, बाकी तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मुग़ल चित्रकला की नींव जो है वह हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। उसने अपने निर्वासन के दौरान मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, और ये जो बिशनदास था यह जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में से एक था, जबकि जो बाज बहादुर था वह मालवा के शासक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी था, जिसे अकबर ने 2000 का मनसब जो है वह प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? तो किसको दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? वह था अब्दुस समद को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब्दुस समद जो है वह सिराज का निवासी था। कहाँ का? सिराज का निवासी था। उसकी प्रतिभा से खुश होकर अकबर ने उसे मुल्तान की दीवानी नियुक्त की थी। कहाँ की? मुल्तान की दीवानी जो है नियुक्त की थी। किसने नियुक्त की थी? अकबर ने नियुक्त की थी। और अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग भी खोल दिया था। उसने चीन और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया और अनेक भारतीयों को कला की शिक्षा की सुविधा प्रदान की। उनको संरक्षण भी दिया तथा प्रत्येक की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य भी दिया था। और अकबर के इन प्रयत्नों से सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। और हम जानामा मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास्तान ए अमीर हमजा इसको भी कहा जाता है। और इसमें पैगंबर मोहम्मद शाह के चाचा हमजा के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। इनमें कपड़े के बने टुकड़ों पर बने 1000 चित्र जो हैं वह मौजूद हैं। इन चित्रों को मीर सैयद अली तबरेजी ने बनाया था तथा अब्दुल समद इनके सहयोगी थे। और अकबर ने चित्रकला के विकास के लिए कारखाना भी स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दास्तान ए अमीर ए हमजा का चित्रण जो है किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो यह जो है वह अकबर के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वह अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के आदेश के तहत हम जनामा के प्रमुख चित्रकार जो हैं वह कौन थे? तो इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वह सैयद अली और अब्दुल समद थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की राजसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रशय मिला था? तो किसके दरबार में मिला था? वह अकबर के दरबार में प्रशय मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो किसने कारखाने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह जो है वह अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुग़ल शैली पर पड़ा था और यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुँचे थे। इससे मुग़ल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं जो है वह ग्रहण की थी। और वह 2 विशेषताएं कौन सी थी? एक व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखाई जाने वाली
वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। और अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, किसमें? आईने अकबरी में अकबर के दरबार के विभिन्न चित्रकारों के नाम मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार कौन कौन से हैं आप नाम नोट कर सकते हैं। एक दसवंत था, दूसरा बसावन था, तीसरा केशव था, चौथा मुकुंद था, पांचवा जो है महेश था, छठवां जो है वो मिस्किन था, सातवां जो है तारा था, आठवां जो है खेमकरण था, नौवां जो है हरिवंश था। उसके बाद 10वें नंबर पे मीर सैयद अली थे, और 11वें नंबर पे फारूक बेग थे, और 12वें नंबर पे आप अब्दुल रस्मद जो है मान सकते हैं। जबकि कल्याण दास जो थे, कौन? कल्याण दास जो है वह 18वीं सदी के महान चित्रकार थे, जिन्होंने दरबारी शैली को पुनर्जीवित एवं समृद्ध किया था। और ये मोहम्मद शाह के शासनकाल, जो मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से 49 में रहे थे। और बसावन जो है वह अकबर के समय व्यंग चित्रकार था, मतलब हंसी मजाक वाला चित्रकार था। उसकी प्रसिद्ध कृति एक है जिसका नाम है कृषकाय मजनू। कृषकाय मजनू इसका चित्र था। और अकारिया जो है वह मुगल काल में जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार का कौन चित्रकार नहीं था? तो वह था कल्याण दास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इनके समय का नहीं था, तो यह किसके समय का था? या मोहम्मद शाह के समय का था। मोहम्मद शाह के समय का था, जो कि 1719 से 49 तक जिसने शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा था? तो कौन नहीं रहा था? वह आका रीजा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो किस मुगल सम्राट के ये दरबारी थे या अकबर के दरबारी कवि थे, मतलब दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्र का विशेषज्ञ था? तो वह कौन था? वह जो था वह बसावन था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वह कौन था? वह जो था वह मोहम्मद हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकारों में से एक जो थे वह कश्मीर के मोहम्मद, ये जो मोहम्मद हुसैन थे या कश्मीर के थे, या 1575 से लेके 1605 को जरीम कला यानी कि सोने की कलम के नाम से सम्मानित किया गया। और अबुल फजल जो है वह अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी, जिसका तीसरा भाग जो है वह आईने अकबरी था। और तानसेन जो है वह अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। और अकबर ने तानसेन को कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि जो है वह दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो वह कौन था? वह दसवंत था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो वह कौन था जिसने आत्महत्या की थी? वह दसवंत था जिसने आत्महत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को जो है वह संरक्षण दिया था? तो इसने जिस कला को संरक्षण दिया था वह चित्रकला था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जहांगीर को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास में मुगल काल को स्वर्ण युग जो है, कौन सा स्वर्ण युग जो है वह कहा गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रशय दिया था। और जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। और मुगल सम्राट जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर
चित्राधर यानी कि एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अत्यधिक जोर दिया था। जहांगीर के समय चित्रकला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति जो है वह हुई थी और वह स्वयं जो है चित्रकला का अत्यधिक प्रेमी था। इसके काल में चित्रकला की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं थीं, जैसे कि अलंकृत हाशिए का विकास तथा प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण, पशु पक्षियों व फूल पत्तियों के चित्र, शिकार के दृश्यों, अदालत के दृश्यों की पेंटिंग के अलावा उसके अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तिगत चित्रों के यथार्थवादी चित्रण जो है वह मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों को से ध्यान हटाकर चित्राधर एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अत्यधिक जोर दिया था? तो वह कौन था? वह जो था वह जहांगीर था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो वह कौन सा कथन सत्य है? इसमें युद्ध दर्शाए गए हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है। इसमें पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी हैं, हाँ ये भी बात सही है। उसमें दरबारी चित्रण है, ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब सबसे उच्च लेवल पे थी? तो किसके शासनकाल में थी? वह जहांगीर के शासनकाल में थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो किसके शासनकाल में उन्नति की थी? वह जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो कैसी लग रही है आपको ये लेक्चर्स वगैरह? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस वीडियो की तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जाकर वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।